हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। थायराइड थायराइड हार्मोन्स हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उससे हमारे जो हार्मोन्स हैं वो मतलब निकलते हैं, स्रोत होता है। हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। थायराइड हमारे देश में ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। हर 8 में से एक महिला थायराइड से हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित होती है। पुरुषों के मुकाबलों में महिलाएं इस बीमारी से ज़्यादा पीड़ित होती हैं। अगर आपका वजन अचानक से बढ़ रहा है या फिर आपको थकान महसूस हो रही है, नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको अचानक से ही बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हो रही है, तो हो सकता है कि आपको थायराइड की समस्या हो सकती है आगे जाके। उसमें मेन जो इसका सिम्टम होता है वो यही होता है कि आपका वजन है वो बिना कारण के ही बढ़ रहा है। जनरली क्या होता है, थायराइड होती है वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती। शुरू में उसके सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हम थायराइड से पीड़ित हैं, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे हम डॉक्टर के पास जाके चेक करवाते हैं हमारे दूसरे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। तब हमें पता चलता है कि ये हेल्थ इश्यू क्यों हुआ, क्योंकि हमारी थायराइड है वो अनियंत्रित हो गई है। तो इस वजह से हमारी सब प्रॉब्लम होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये थायराइड के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना चाह रही हूँ कि कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्यों हो जाता है, इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि अगर आपको थायराइड है और आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हो या आप थायराइड का ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो आपको किन खाने से कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में नहीं खानी चाहिए, उनसे परहेज करना चाहिए। इन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपके थायराइड की समस्या, यानी कि थायराइड में क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं T3 T4, अगर उनका नियंत्रण हो जाए, उनका संतुलन है वो बिगड़ जाए, तो उसकी वजह से हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म कम लोगों को होता है, लेकिन बहुत जितने ज़्यादा केसेस हम देखते हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में, तो उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है सोया प्रोडक्ट। सोया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है। अगर आप थायराइड पेशेंट हो तो आपको सोया से बने, सोया बड़ी हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे सोया सॉस हो या फिर सोया मिल्क हो, इन सब को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बॉडी में थायराइड का जो लेवल होता है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं। तो इस वजह से सोया प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो होती है ग्लूटीन। आटे में जो हम गेहूं का जो आटा होता है या गेहूं होता है उसमें ग्लूटीन पाया जाता है, चावल में ग्लूटीन पाया जाता है। हमें ग्लूटीन फ्री आटे का इस्तेमाल करना है। मार्केट में ग्लूटीन फ्री आटा मिलता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थायराइड की समस्या है तो आप ग्लूटीन फ्री आटे का इस्तेमाल कीजिए। अगर ग्लूटेन फ्री का नहीं कर सकते हो तो आप मैदे से बनी चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। और अगर आप नॉर्मल जैसे गेहूं की रोटी खाना पसंद करते हो, चावल खाना पसंद करते हो, तो उनको लिमिट मात्रा में कीजिए, जितना हो सके कम खाइए। अदर जो सब्जियां दालें वगैरह होती है उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और या तो फिर आप ग्लूटेन फ्री आटा ही लेके आइए। प्रोसेस जो फूड होते हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करने आपको। प्रोसेस फूड तो वैसे ही ओवरऑल हमारी हेल्थ होती है, चाहे किसी भी रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, अगर बीमारी ना हो तो भी हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर थायराइड की समस्या है तो इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। चीनी से बने कार्ब्स जो होती है, चीनी, रिफाइंड जो चीज़ें होती है, चाहे रिफाइंड ऑयल हो, चाहे रिफाइंड शुगर हो, इन चीज़ों से दूर रहना है। आपको सिर्फ ऑलिव ऑयल या फिर आपको घी, मक्खन, इनसे बना हुआ खाना ही अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन जो होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम लोग इतना ज़्यादा अवॉइड नहीं करने को बोलते, लेकिन फिर भी उनकी मात्रा को आपको लिमिट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मक्खन, इनको भी अगर आप ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करोगे तो ये भी आपकी थायराइड को बढ़ाते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके हॉर्मोन्स में इफेक्ट करते हैं। तो इनको भी आपको लिमिट करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ होती हैं एक्चुअल में वो बहुत हेल्दी होती है, लेकिन फिर भी आपको उनको अवॉइड करना होगा।
ब्रोकली बहुत हेल्दी सब्जी होती है, लेकिन थायराइड वालों के लिए नहीं होती, इसलिए थायराइड पेशेंट को ब्रोकली अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही कैबेज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, केल, इन सब जितनी सब्जियां होती हैं, ग्रीन जो वेजिटेबल्स होते हैं, उनको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपके थायराइड को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं, इसलिए इन सब्जियों से दूर रहना है। बहुत सारी ऐसे दालें होती हैं जिनको आपको लिमिट मात्रा में इस्तेमाल करना है, चाहे वो कोई भी दाल हो, चाहे चने हो, मूंग दाल हो। इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा नहीं करना है इस्तेमाल, लिमिट में करना है। स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होती है, लेकिन थायराइड वालों को स्प्राउट्स भी अगर बहुत आपको खाने का बहुत मन है तो थोड़ा ही क्वांटिटी लीजिए, वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, फाइबर के भरपूर स्रोत होते हैं, तो आप फ्रूट्स खा सकते हो, लेकिन अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है, वो तो आपको भी पता है। तो फ्रूट्स को भी लिमिट मात्रा में आपको खाना है। तो मेन जो चीज़ें अवॉइड करने वाली है वो है आपको एक तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको अवॉइड करना है। दूसरा, आपको रिफाइंड जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना है। ये जो क्रूसीफाई जो फैमिली की जो सब्जियां होती हैं उनको आपको अवॉइड करना है, और साथ ही साथ आपको सोया प्रोडक्ट अवॉइड करना है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। मैंने एक सिंपल और बहुत ही सहज तरीके से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।